अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद। नाज़रीन, पिछले दिनों यानी कि ईद उल अज़हा से कबल परेडी थाने की हदूद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को भत्ता लेने के इल्ज़ाम में परेडी थाने की पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन मुल्ज़िमान को SSP SIU CIA जुनैद अहमद शेख के हवाले किया गया। इंस्पेक्टर शब्बीर खान की जो SHO हैं की हिदायत पर उनको जो है उनका रिमांड लिया गया और बाकायदा उनको हाई कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट के अंदर SSP SIU CIA जुनैद अहमद शेख और SIU CIA SHO इंस्पेक्टर शब्बीर खान की जो है सख्त पहरे में इन मुल्ज़िमान को हाई कोर्ट में पेश किया गया और मज़ीद 1 दिन का रिमांड हाई कोर्ट ने उनको दिया और कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को भी जो है वो ज़ाती हैसियत से उनको यानी कि तलब कर लिए गए। लेकिन आज तक ये पूछा गया डॉक्टर आसिम का किरदार क्या है, सैयद नासिर हुसैन शाह जो वज़ीर बल्दियात हैं उनका किरदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में क्या है। क्या कभी आज तक ये पूछा गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इतनी ख़बरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, निजी TV चैनल पर वायरल होती हैं, प्रिंट मीडिया के अखबारात उनको ख़बरें छापते हैं, उन ख़बरों को, क्या कभी आज तक मौजूद अदालत ने ये पूछा कि ये ख़बरें जो आ रही हैं आप लोग आएँ और हमें जवाब दें कि इन ख़बरों की हकीकत क्या है। अगर ये ख़बरें झूठी हैं तो इन ख़बरों को वायरल करने वालों को जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। शहजाद अराई जो सिस्टम में एक बड़ा नाम आता है, कहते हैं सिस्टम चलाने वाला ही शहजाद अराई है। अब अगर शहजाद अराई सिस्टम चलाने वाला है तो शहजाद अराई को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश किया जाए, इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। ज़िया उर्फ़ काला और उसके लेफ़्ट राइट जो भी लोग हैं उनसे उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे तहकीकात की जाए कि ये काला धन किसके कहने पे जमा किया जाता है, ये काला धन कहाँ जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में योमिया की बुनियाद पर कम से कम पूरे कराची से 1 करोड़ रुपया जमा होता है। पिछले सालों आदिल उमर जो एक नाम था, एक डायरेक्टर था, उसको हिरासत में लिया गया। आदिल उमर से कोई तफ्तीश नहीं की गई। अगर आदिल उमर से उस वक्त तफ्तीश की जाती तो कई हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आते। काशिफ उर्फ़ लल्लू का मर्डर हुआ नाज़िमाबाद में, जिसमें कई नाम आ रहे थे लेकिन उस तहकीकात को भी दबा दिया गया और वो तहकीकात में ये कहा गया, CTD ने उनके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और ज़ाहिर है वो एक निजी मामला था, लेकिन इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ थीं, वो भी दबा दी गई। जमशेद के अलावा गुलशन टाउन, सदर टाउन, नाज़िमाबाद टाउन, जमशेद टाउन, नाथ कराची टाउन, कई टाउन ऐसे हैं जहाँ लातादाद गैर कानूनी तामीरात की जाती हैं और पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट में अगर ये मामला उठा है तो हाई कोर्ट और दीगर जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं वो आज और अब इस मसले को ख़त्म करें और ये तहकीकात करें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम है क्या, सिस्टम चलाने वाले कौन हैं। और इस वक्त पूरे कराची में पोर्शन की बुनियाद पर जहाँ 7 और 8 फ्लोर इल्लीगल तामीरात हो रहे हैं, 6, 7, 8 इल्लीगल फ्लोर जो तामीर हो रहे हैं, उनके पैसे तो मिट्टी में गए। वो तो कभी ज़िंदगी भर जो है वो ना सैलरीड हो सकती, ना सबलीद हो सकती। मैं समझता हूँ वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब को चाहिए कि वो एक भरपूर जो है वो एक्शन लें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से और यहाँ होने वाली करप्शन के हवाले से, और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, उनकी सर्विसें ख़त्म की जाएँ, उनकी तनख्वाहें ख़त्म की जाएँ। सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।